पटरानी वहाँ शांतला पट्ट महादेव शांतला, और वो शांतला जो प्रयोग करती थी हाँ, उसमें नृत्य को भी उन्होंने साथ दिया था, संगीत के साथ नृत्य को। और उनका संलेखन जो संपन्न हुई है वह भगवान के सामने नृत्य के साथ हुई है और उपवासों के साथ हुई है। और ये कैसे है? ये अद्भुत संयोजन जिसको बोलना चाहिए। पटरानी महापटरानी तो वह राजा को भी भुला दी, नहीं समझे, और क्या क्या काम किया तो ऐसे काम किया। तो वह संगीत में जो वह अपने आप को उठा देती थी या लीन कर देती थी, तो वह अपने आप में प्रयोग। हाँ, ये शिक्षा भी प्रत्येक विधा में जो शिक्षा दी जाती है, ये इसी प्रकार उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत वह डुबो देगी, मतलब उसमें रस तक जो है तरसस्पर्शी बना देगी, गहराई तक ले जाएगी। और जो कोई उस व्यक्ति के जीवन के में संपर्क में आता है उसको भी वह, हाँ क्या बोलते हैं हम लोग लिखते हैं ना, सराबोर यार, तो सरा तो बोरियत हो रही है, सराबोर तो दूर की बात है। ऐसा है, तो इसलिए संस्कार के माध्यम से ये कार्य होता है। आपको यह संस्कार प्रयोग के माध्यम से ही मिलने वाला, अन्यथा नहीं मिलेगा। जैसे पहले के लोग स्वर्ण का सेवन करते थे, अरे तो धान्य है, बीज है और रस है, फल है, इसका सेवन करें। स्वर्ण का और मोती मानिक का इसका क्यों सेवन? उसके तत्व और वो तत्व अपने जीवन में क्या करते हैं उसका भी ज्ञान, इसको रस ज्ञान भी बोलते हैं। रस ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि काव्य ख्याति में ही रस ज्ञान, हाँ ये रस देते हैं। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार उपलब्ध नहीं होगा तो क्या करें? कोई भी व्यक्ति हो, गरीब से गरीब भी पहले स्वर्ण का सेवन करता। कैसे? आभरणों के माध्यम से। आभरणों को पहना तो सेवन कैसा? अरे कान को छेद करके वहां पर लटकाया जाता है, वह स्वर्ण का सेवन कर रहा है, नाक में कर रहा है, नहीं समझे, उंगलियों में कर रहा है, हाँ गले में कर रहा है, ऐसे बाजूबंद में कर रहा है और करधनी के माध्यम से कर रहा है और उंगलियों के नीचे पैरों में कर रहा है और ये कलाई में कर रहा है और यहाँ के जो अलग है और के, हाँ ये कितने प्रकार के सोने और चांदी के माध्यम से सबका वह उस अंग के माध्यम से सेवन हो रहा है। शिक्षा में यही कुछ दिया जाता है, नहीं समझे, वह जीवन पर्यंत उसके लिए संस्कार देती चली जाती शिक्षा। मात्र पहले हो उसका तो कोई तोल जो है ना कम बेसी तो होगी नहीं, लेकिन संस्कार उसको मिलते चले जाते। हाँ, तो जितना वह पुराना सोना होता था उतना ही वह पूर्ण होता था। शिक्षा कहना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो तो रत्न है, बड़े बड़े बहुमूल्य रत्न। रत्नों की प्रभाव जैसे शरीर के ऊपर पड़ता है, माइंड के ऊपर पड़ता है, उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा दिए हुए संस्कार जीवन के ऊपर पड़ता ही चला जाता है। बल्कि यूँ कहना चाहिए, अपने आचार्यों ने कहा सम्यक ज्ञान यहाँ पर हुआ
अगली जीवन में जाता भी है और नहीं भी जाता है। सुन रहे हो आप लोग? आप अपने पास सम्यक ज्ञान को साथ ले जाना चाहती हो? हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ की है वहाँ तक भी हम वही भेज सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना हम जैसे कहेंगे वैसे अनुसार करेंगे। ये सम्यक ज्ञान यहाँ से कहाँ तक, जब तक मुक्ति नहीं हो तब तक क्या आ सकता है। अब देख लो इसके लिए कैसे करना है। तो आचार्यों ने ये कहा सम्यक ज्ञान भगवानुगामी भी है। कैसे? जो व्यक्ति केवल प्रयोग के बिना श्रद्धान के माध्यम से सम्यक दर्शन ले जाता है तो वह वहाँ तक काम, वहाँ पर भी काम करें नियम नहीं, किंतु चारित्र के साथ जो ले जाता है वह पक्का यहाँ पर भी काम करता और वहाँ पर भी काम करता। तो ये प्रयोग हो गया, क्रियात्मक हो गया। इसके संस्कार क्रियात्मक होने के कारण वह सुगंधि को साथ ले जा रहा है, सुगंधि को साथ ले जा रहा है। तो यह सुगंधि संस्कार की सुगंधि है। तो वह जितने आप गहन संस्कार इसके ऊपर डालोगे उतना ही वह काम। कोई भी पदार्थ के ऊपर रंग दिया जाता है तो रंग एक हाथ भी होता है, दो हाथ भी होते हैं, तीन हाथ भी होते हैं। क्या जैसे जैसे एक हाथ देते जाते हैं वैसे वैसे उसमें रंग फूटने लग जाता है। रंग तो वही है लेकिन गहनता, अभी कह रहे थे ना, हमारा यह एकता क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो उतने तो है, उसमें वृद्धि कैसी होगी? एक हाथ लगा दिया, दो हाथ लगा दिए, तीन हाथ लगा दिए, फिर तो हाथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे हाथ लगा दिए। तो जीवन पर्यंत जो व्यक्ति शिक्षा के साथ हाथ लगाता है तो उसकी वह बढ़ेगी सुगंधी, एकता, सारी बातें। उसमें मूल्य जो फूटता है वह आपके प्रयोग के ऊपर आधारित, ऊपर ही कहा नहीं समझे। एक तत्पर सूत्र में 4 अध्याय में ऊपर स्वर्गों में कांति है, प्रभाव है, स्थिति में उम्र है और अनुभव है, आदि आदि बढ़ते चले गए हैं, किंतु ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया तो संस्कारित जीवन को ले जाता है तो ऊपर ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। और घटती कौन सी चली जा रही है? तो आचार्य कहते हैं शिक्षा आने के उपरांत कषाय, अभिमान, परिग्रह, नहीं समझे, आदि मात्राएं, परिग्रह सब घटती चली जाए। आप घटती हुई जाते हो क्या बढ़ती हुई? बढ़ती हुई चाहे को घटना चाहते हैं तो ऐसे शिक्षा के ऊपर प्रयोग करो तो कषाय घटेगी, उम्र बढ़ेगी, हैं? नहीं समझे? हाँ सही बात है। तो काम तो करते हैं ये आप, कुछ मिला नहीं, क्या मिला नहीं, प्रयोग तो करती नहीं। उसमें सुगंधी फूट तो जाए, घोटता बैठे घोटते जाओ, कोई घोट नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा। हमने भी कानों को समझा दिया, ये तो ऐसे ही कहते रहते, सुना मत करो। क्या बता। तो यह हुआ सोना, जैसे आभरण जो है, आभरण के माध्यम से
उसमें चला जाता है। इसी प्रकार पात्रों के माध्यम से भी, पात्र मैंने भाजन, भाजन के माध्यम से भी यह रसायन प्रक्रिया सेवन की चलती रहती है। तो दक्षिण में दो समय की बात, रोग निवारण के लिए और कुछ रोग न आए इसके लिए उसी प्रकार के भाजन धातुओं पदार्थों का ही उपयोग करते हैं। हाँ, कांसी के हैं, तांबे के हैं, नहीं समझे, स्वर्ण पात्र हैं, रजत पात्र हैं, आदि आदि। तो इससे क्या, इसमें रखा हुआ जो कोई पदार्थ है वो पदार्थ गुणवत्ता को लेकर के बढ़ता है, ये इसका अर्थ है। इसलिए ऐसा हो, कोई भी हम सेवन करते हैं, उन सेवन को कहाँ पर रखा जाए, उसके माध्यम से उसको गुणवत्ता बढ़ती चली जाती है अथवा उसका गुण सुरक्षित रहता है। तो असंयम के कारण, व्यसनों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता घटती जा रही है और आप बढ़ाना चाह रहे हैं। कषाय जितने भिड़ंत होंगे उतने ही हमारी शिक्षा का मूल्य कम होगा। क्या करना चाहो, कम करना चाहते हो? नहीं, सोच कर लो है। हाँ, तो सुशिक्षित जो होगा वह व्यक्ति ऐसा उत्तर देगा, कैसा उत्तर देगा, तो अपने तो संस्कार और घनीभूत हो जाए और दूसरे के जो घटिया हैं वह निकाल करके, इसका नाम तो शिक्षा है। दोनों ही लड़ भिड़े हैं तो क्या होगा, पढ़े लिखे भी और अपढ़े भी। हाँ, तो ये है शिक्षा संस्कारित जो होती है वह हमेशा हमेशा सामाजिक और दार्शनिक विचारों को अपने स्तर तक ले जाने में सक्षम। हाँ, जो बीएड वगैरह में शास्त्री, शिक्षा शास्त्री बनने के लिए जो कोर्स के लिए दिया है पाठ्यक्रम में, उसकी शीर्षक ये दिया गया था। बहुत बड़ी 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 थी वो पुस्तिका, उसको देख करके हम डर रहे थे। नहीं समझे, हमने चिंतन करना भीतर न जा करके सोचा भैया शीर्षक से ही समझ लो कुछ होता है। तो उसमें से ध्वनियाँ निकलना प्रारंभ हो गई। आधारशिला है किसकी, सामाजिक और दार्शनिक, उसका नाम शिक्षा है। न आज सामाजिक व्यवस्था रह गई और न ही दार्शनिक का विचार आचार, दोनों चौपट हो गए। बस आशीर्वाद दे दो महाराज हमारे बच्चे को, क्या करेंगे। और दूसरा है हमारा आशीर्वाद का महत्व भी समाप्त हो रहा है। नहीं समझे महाराज, आपका आशीर्वाद तो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तब है जब लेने वाला उसका उपयोग और प्रयोग करें। नहीं ये तो कुछ नहीं, इसलिए सोचना पड़ता है। 4-5 बार ये नमोस्तु करें तो तुम एक आध बार हाथ उठा ये है, क्योंकि उसका महत्व तो अपने आप में अलग है। तो संस्कार सहित शिक्षा को प्रसारित करिए और अर्थमय न बनाइए। संस्कार जो होगा वह जीवन को क्या, जीवन को सुधारेगा। वो जीवन वृत्ति से मतलब नहीं, किंतु जीवन सुधारेगा, जीवन को सुधारने में कारण है। इसलिए ज़्यादा न कह करके और ज़्यादा भी आप लोग न सुन करके प्रयोग का काम चालू करो। आज सुनते हैं सुबह, मध्याह्न में क्या मिलेगा, मध्याह्न मिल गया फिर शाम को क्या मिलेगा। तो ये छोटे बच्चे सोचते हैं ना
अंतों को क्या मिलेगा, भोजन में क्या मिलेगा। ऐसा करो, जाकर के करो, नहीं समझे हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, बस बच्चे यही करते रहते हैं। ऐसे ही आज के शिक्षक और विद्यार्थी ये तक सीमित रह रहे हैं। किसी को परलोक संबंधी और इस जीवन के भी अंतिम संस्कार कैसे हो इस संबंधी किसी को चिंता नहीं। आए दिन आते महाराज इनको आशीर्वाद दे दो, तो वह आशीर्वाद दे दो। समझता भैया आशीर्वाद हमारे क्या काम करेगा। ये धरती इस प्रकार की उपजाऊ होते हुए भी उसमें ऐसे ही संस्कार डाले जाते हैं, क्या करें, कहाँ पर क्या बोना चाहिए, वो बोने योग्य है क्या नहीं, ये सब किसान जैसे सोचता है वैसे ही आप लोगों को, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को किसमें किस ढंग से बोना है, कैसे फसल उगाना है आदि कृषि विज्ञान आप लोगों के पास है ही, उसको देना प्रारंभ। प्रयोग इसी को बोलते हैं। केवल बौद्धिक आयाम का नाम शिक्षा है। इसलिए नृत्य का, हाव भाव का, श्रृंगार, लालित्य का इत्यादि जो कोई भी शिक्षा में, प्रयोग में दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, ये बहुत मार्मिक होते हैं। मार्मिक का अर्थ क्या होता है? मर्म का अर्थ गहराई होती है। हाँ, मर्म का अर्थ क्या होता है? गहराई होती है, बहुत गहराई। तो वहाँ तक संबंध रखने वाला वो होता है। ये मार्मिक शिक्षण जिसको, आज मार्मिकता तो सब समाप्त, मार्मिकता मर सी गई है, कुछ जीवित रही। मर्म तक पहुंचा दो, मर्म तक पहुंच जाए, यह शिक्षा के माध्यम से ही पहुंच सकता है और कोई साधन नहीं। संस्कार इसी प्रकार दवाइयों के बारे में भी कहा गया। शिक्षा जिस प्रकार पढ़ाई जाती उसी प्रकार रोगों को निष्कासन करने के लिए औषधों का निर्माण किया जाता था, उसमें भी प्रयोग को ही महत्व दिया जाता था। ये महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों ही एक प्रकार से रीढ़ टूट गई है समाज में। इसके लिए न रोग ठीक हो पा रहे हैं और न ही हमारा उपयोग ठीक हो पा रहा है, क्योंकि प्रयोग समाप्त हो गए। दोनों प्रयोग समाप्त हो गए, होती चली जा रहे हैं। हम चिकित्सा को थोड़े से गौण भी कर सकते हैं, यह प्रयोग कर ले, आहार पानी इत्यादि के माध्यम से उसका रोग ठीक भी हो सकता है और बिल्कुल पक्का है, लेकिन इसको कोई नहीं देख रहा है। हाथ से पहले प्रयोग करके ही औषधों के निर्माण किए जाते थे और दूसरे के द्वारा दिया भी नहीं जाता, वह स्वयं ही बना करके और वह स्वयं ही दे करके कितना देना, कब देना, कितने बार देना, फिर वह संतुष्टि का अनुभव करता था। आज किसी से हाथ दिलवा दो, कहीं से भी रख दो, क्या भी दो, किसके साथ दे दो, किसके साथ, ये कुछ भी देना। जिसके साथ आपने दिया उसका तत्व अलग था, उसका गुणधर्म अलग था, उसके साथ आपने दिया, खटाई के साथ नहीं देना था, खटाई के साथ नहीं देना, किसी के साथ दे दो, ऐसे कैसे होगा? तो शिक्षा पत्ती के साथ और रस संयोजन के साथ चिकित्सा पद्धति के अनुरूप देना चाहिए, तो उपयोग में, योगों में, अभ्यास में जो विकृतियां आई हैं वो दूर कर देगा। सामाजिक विकृतियां यदि शिक्षा के माध्यम से दूर नहीं हुई और पनपती चली आई तो समझ लेना वह शिक्षा किसी काम की नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, देखो
क्या कह रही है? देखो डॉक्टर भी है राम मनोहर लोहिया और ये धर्मवीर भारती। ये शिक्षा है। यदि हम इसको जीवित रखना चाहते हैं, हमारे पास है उसको, तो यह जो विकृतियां आ रही हैं इनको पहले निकाल